मान लो आप 50,000 का लॉस कर लिया और आप चाहते हो कि अगले ट्रेड में 50,000 रिकवर हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। यदि आप उस 50,000 को रिकवर करना है तो आपको छोटे छोटे शेयर मार्केट में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो खाली सेटअप सीखने से कुछ नहीं होगा। देखिए, अगर आप शेयर मार्केट में वाकई में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी साइकोलॉजी को मजबूत करना होगा। मान लीजिए आपने आज अपने ट्रेडिंग सेटअप पे ट्रेड लिया और वह सेटअप चल गया और आप 10 पॉइंट पे निकल गए। कल भी वही सेटअप बना और आपने ट्रेड लिया और आप 10 पॉइंट पे निकल गए। तीसरे दिन आपने अपने सेटअप पर ट्रेड लिया और वह ट्रेड नहीं चला, यानी वह ट्रेड आपके अगेंस्ट चल गया और आप 100 पॉइंट तक इंतजार करते रहे कि मार्केट अब ऊपर जाएगा और मार्केट ऊपर नहीं गया और आपने बिग लॉस ले लिया। यह सब हमारी साइकोलॉजी के कारण होता है। जिस दिन लॉस हंसी खुशी से लेना स्टार्ट कर दिए, उस दिन से मार्केट भी आपको पैसा देना स्टार्ट कर देगा। हर ट्रेडर की एक ही प्रॉब्लम है कि वे लॉस इतने लंबे लंबे ले लेते हैं कि जब प्रॉफिट होता है तो वे अपनी पोजीशन को जल्दी कट कर देते हैं। यहां पे वे डर के शिकार हो जाते हैं। एक चीज गांठ बांध लो, यदि शेयर मार्केट में सफल होना है तो आपको प्रॉफिट को ट्रेल करते जाओ और लॉस को जल्दी कट करो। साइकोलॉजी मजबूत करने के लिए आपको दो चीजें करनी होगी। सबसे पहले आपको अपने दिमाग को शांत करना होगा। यदि आप जल्दबाजी में ट्रेड लेंगे तो ज्यादा चांस है कि आप लॉस कर लेंगे। जब मार्केट ओपन होता है तो हमें लगता है मेरा ट्रेड मिस ना हो जाए, जिसके चलते हम जल्दबाजी में ट्रेड ले लेते हैं, जो लॉस का कारण बन जाता है। हमेशा याद रखें, आपने सेटअप पर ही ट्रेड ले। यदि आप अपने दिमाग को शांत करना है तो आपको सुबह सुबह मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करने से आपको धैर्य आएगा और आपको ट्रेड लेने के बाद डर नहीं लगेगा। यदि आपका दिमाग चंचल है तो आपको हर मिनट में ट्रेड दिखेगा। मेडिटेशन आपके दिमाग को कंट्रोल करेगा। आपको अपने सेटअप पर बिलीव करना होगा, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ट्रेडर 4 दिन प्रॉफिट करते हैं और 5वें दिन सारे प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि लॉस को जल्दी कट नहीं करते हैं। आप जब एक बार बिग लॉस कर लेते हैं तो अगली बार जब ट्रेड लेते हैं तो आप उस लॉस को रिकवर करने की कोशिश करते हैं, और जब आप उस लॉस को रिकवर करने के माइंडसेट से ट्रेड करते हैं तो आप और बिग लॉस कर लेते हैं। हमेशा याद रखें, आप अपने पिछले लॉस को रिकवर करने के माइंडसेट से ट्रेड न ले। मान लो आप 50,000 का लॉस कर लिया और आप चाहते हो कि अगले ट्रेड में 50,000 रिकवर हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। उलटे और 50,000 का चुना लगने वाला है। यदि आप उस 50,000 को रिकवर करना है तो आपको छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर ही उसको रिकवर कर सकते हैं। यदि आप उसको एक दिन में रिकवर करना चाहेंगे तो रिकवर नहीं कर पाएंगे। जब आप एक बिग लॉस ले लेते हैं तो आप उस लॉस रिकवर करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी खोजने लगते और आप सीखने पे ध्यान नहीं देते हैं और लॉस को रिकवर करने पर ध्यान देने लगते हैं। लॉस का सबसे बिग कारण क्या है? मान लीजिए आप मंडे को 1,000 रुपया बना लिया, ट्यूसडे को भी 1,000 बनाए, वेनेसडे को भी 1,000 बनाया, थर्सडे को भी 1,000 बनाया, फ्राइडे को 1,000 बनाया। आपको बहुत अच्छा लग रहा था और आप मंडे को ट्रेड लिया और 2 ट्रेड में 6,000 लॉस ले लिया, और आप तीसरा ट्रेड लिया और उसमें आपको 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है और आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, क्योंकि आपके दिमाग में यह चल रहा था कि 6,000 का लॉस रिकवर हो जाए। अब वही जो 3,000 का प्रॉफिट हो रहा था अब धीरे धीरे लॉस में कन्वर्ट हो गया। वही पिछले हफ्ते 1,000 का प्रॉफिट अच्छा लग रहा था, आज वही 3,000 का प्रॉफिट आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने लॉस अपने अवकात से ज्यादा ले लिया। साइकोलॉजी मजबूत करने के लिए सबसे पहले आप लॉस को हंसी खुशी से लेना स्टार्ट कर दो, यानी बिग लॉस लेने से बचो। दोस्तों, इस तरह आप अपने ट्रेडिंग को और बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।